कई उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हुए हैं और आज दोस्तों ये प्रश्न अगर निरस्त नहीं होते और इनको पूरे नंबर मिलते, तो दोस्तों आज इनको अगले आने वाले समय में पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों इनको डायरेक्ट कौन-सी चयन परीक्षा में बैठने की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ईएसबी ने हमारे साथ में कितनी बड़ी किस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, हम लोग यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। देखिएगा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर विवाद सामने आया है। 4 मार्च 2023 को हुई बायोलॉजी विषय की परीक्षा में 2 शिफ्ट में एक जैसा एक प्रश्न पूछा गया। दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के अनुवाद को गलत बताकर निरस्त कर दिया गया। जबकि पहली शिफ्ट में हुई परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को मान्य कर पूर्ण पूर्ण 1 अंक दिया गया। इस तरह दूसरी शिफ्ट में इस प्रश्न के निरस्त होने के कारण उम्मीदवारों को पूरा अंक नहीं मिला, जिससे उन्हें बाहर होना पड़ा। कि उम्मीदवारों का कहना है कि इस लापरवाही के कारण उनका करियर दांव पर लग गया है। इस पात्रता परीक्षा के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के सिलेक्शन टेस्ट भी आयोजित हो चुका है। ईएसबी ने पक्षपात किया, एक शिफ्ट के उम्मीदवारों को पूरे अंक मिलने के कारण लाभ मिला और एक शिफ्ट के उम्मीदवार दशमलव, ठीक है? तो दोनों शिफ्ट पर एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? कि दोनों शिफ्ट में एक जैसा नियम लागू होना चाहिए, ठीक है? यदि दोनों शिफ्टों में एक समान रूप अंक दिए जाते तो वे भी क्वालिफाई होते और इस सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो पाते। हालाँकि उनकी माँग है कि इस रिजल्ट को रिवाइज़ किया जाए। यदि वे अभी भी क्वालिफाई होंगे तो भविष्य में आने वाली भर्ती में शामिल हो सकेंगे। दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, साथ ही उन्हें प्राइवेट स्कूल और अतिथि शिक्षक के लिए इस क्वालिफ़िकेशन का लाभ मिल सके। यानी कि उम्मीदवारों का कहना है कि अभी हम लोग का जो पात्रता परीक्षा में प्रॉपर हम लोगों को अगर आप लोग नंबर दे देते हो और हम लोग जो पात्रता परीक्षा क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग कभी भी चयन परीक्षा दे सकें। इस बार चयन परीक्षा हम लोग नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाली चयन परीक्षा में हम लोगों को बैठने की इजाज़त मिल सके। ठीक है? तो इस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और सब लोग उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ईएसबी का रूल और रेगुलेशन किस हद तक सही है। ठीक है? पहली शिफ्ट में किस प्रकार से प्रश्न आया था देखिएगा, कि पहली शिफ्ट में प्रश्न देकर उम्मीदवारों से खाली स्थान भरवाया गया। देखिए, पारा प्रदूषण के कारण होती है, तो इसके ऑप्शन में उत्तर मीना माता, ठीक है? क्या था? मीना माता। तो ये दोस्तों ऑप्शन था, ठीक है? तो ये ऑप्शन था। तो इसके ऑप्शन में उत्तर मीना माता रोग रहा, ठीक है? तो पहले उत्तर में मीना माता रहा, यानी जिस उम्मीदवार ने भी मीना माता रोग के ऑप्शन को सिलेक्शन किया, उन्हें पूरा अंक दिया गया। ओके, अब बात करते हैं हम दूसरी शिफ्ट की। इसमें प्रश्न पूछा गया, मीना माता रोग किसके विषैले प्रभाव के कारण होता है? तो दिए गए ऑप्शन में एक उत्तर पारा भी था। क्या था? एक उत्तर पारा भी था। उम्मीदवारों ने अपने उत्तर में पारा को सिलेक्ट भी किया, लेकिन ईएसबी ने इस पूरे प्रश्न को निरस्त कर दिया और कारण बताया कि इस प्रश्न में हिंदी अनुवाद मीना माता गलत है। क्या है? ये जो मीना माता है, ये जो है हिंदी अर्थ गलत बताया गया। ठीक है? इसका सही अनुवाद होता है मिनी माता। ठीक है? तो सही अनुवाद क्या बताया गया है? मिनी माता है। तो पहले में मीना माता को फिर सही क्यों माना भाई? आपने दूसरी शिफ्ट में गलत माना है तो पहले में भी गलत मानना था मीना माता। ठीक है? आगे और देखते हैं हम लोग। इसलिए इस प्रश्न को निरस्त किया गया। ओके, ऐसे में सुदर्शन सोलंकी जैसे जिन उम्मीदवारों ने इस प्रश्न के उत्तर में पारा को सिलेक्ट किया, उन्हें पूरा 1 अंक नहीं मिलने से नुकसान हुआ और वे पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई नहीं हो सके। वहीं
इसी शिफ्ट के अन्य उम्मीदवारों जिन्होंने इस प्रश्न को किया ही नहीं या फिर गलत जवाब दिया, उन्हें फ़ायदा हुआ। क्योंकि प्रश्न निरस्त होने के कारण दशमलव में कुछ अंक मिल गए। अब साथियों देखिएगा, जब आपका क्वेश्चन आपने निरस्त ही कर दिया, तो या तो आपको पूरा नंबर देना चाहिए, प्रॉपर नंबर मिलना चाहिए। आप क्वेश्चन निरस्त करते हो तो प्रॉपर नंबर भी मिलना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर आगे और देखते हम कि बहन के आंसर के ये 2 भाई-बहन और थे, ठीक है? 2 भाई-बहन थे, तो एक बहन उनकी बहन के आंसर की उन्होंने देखा और सामने क्या बात है ये देखिए कि उम्मीदवारों ने बताया कि ईएसबी की परीक्षा के बाद उम्मीदवार सिर्फ़ अपनी ही प्रोविज़नल और फाइनल आंसर की देख सकता है, अन्य उम्मीदवार व अन्य शिफ्ट की नहीं। तो आंसर की एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ईएसबी की इस गड़बड़ी की समय पर जानकारी नहीं मिल सकी, ठीक है? नहीं मिल पाती या फिर नहीं मिली। सुदर्शन ने बताया कि उसकी बहन पद्मा सोलंकी ने पहली शिफ्ट में परीक्षा दी थी। पढ़ाई करते समय कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बहन की आंसर की देखी तो ईएसबी स्तर पर हुई यह बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद ईएसबी और डीपीआई में शिकायत की है ताकि उन्हें निरस्त किए गए प्रश्न का पूरा अंक मिल सके और मिलना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रश्न निरस्त हुआ तो सिर्फ़ 0.22 मार्क्स से क्वालीफाई नहीं हो सके ये अभ्यर्थी। अब देखिएगा कि पहला केस है कि कार्तिक गिरवाल 74.78 अंक नॉर्मलाइज़ेशन के कारण प्राप्त हुए, जबकि नॉर्मलाइज़ेशन के बिना ओरिजिनल मार्क्स 75 थे। ठीक है? तो ओरिजिनल मार्क्स 75 थे और क्वेश्चन निरस्त होने के कारण ये जो है कि 74.78 हो गए इनके। ठीक है? अब दूसरा केस देखिए सुदर्शन सोलंकी 74.78 अंक नॉर्मलाइज़ेशन के बाद प्राप्त हुए, जबकि नॉर्मलाइज़ेशन के बिना ओरिजिनल मार्क्स 75 थे। अब ये बताइए, अब निरस्त क्वेश्चन हुए हैं, तो या तो फिर पूरे अंक देना चाहिए निरस्त क्वेश्चन के या डिलीट क्वेश्चन के प्रॉपर अंक मिलना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब आपने यहाँ पर देखिएगा कि प्रॉपर 75 अंक इन लोगों के थे, ठीक है? प्रॉपर इन लोगों के 75 अंक थे। अब आपने नॉर्मलाइज़ेशन के कारण आपने पॉइंट 22 में रोक दिए गए। अब इनकी ये जो पात्रता परीक्षा डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर इनको पात्रता परीक्षा में डिस्क्वालीफाई नहीं होते और ये जो 75 अंक आए थे, 75 आए थे, वैसे की वैसे अगर रहते, तो ये चयन परीक्षा में बैठ सकते या अभी भी अगर इनको 75 अंक दे दे अगर ईएसबी तो आने वाले समय में कभी भी चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आप लोगों की राय दोस्तों क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे और देखिएगा कि यह प्रकरण अभी मेरी जानकारी में नहीं है। इस संबंध में ईएसबी को कोई शिकायत की गई है तो उसका परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। साकेत मालवीय डायरेक्टर ईएसबी ये इस प्रकार से ईएसबी से जवाब आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के क्या राय है वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आता हूँ, जो भी खबरें जुड़ी रहती है ये व्यापम संबंधित। ठीक है? तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नई अपडेट जानकारी के साथ में, तब तक बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।